अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू लर्न स्पेनिश लैंग्वेज के कोर्स की ये हमारी दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्पेनिश ज़बान सीखने के लिए सबसे पहले आपने स्पेनिश अल्फ़ाबेट सीखने हैं। तो उम्मीद है अब आपको स्पेनिश ज़बान के अल्फ़ाबेट आते होंगे, आपको मालूम हो या ना हो। लेकिन स्पेनिश ज़बान में कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे भी हैं जो कभी कभार अपनी आवाज़ें तब्दील करते रहते हैं, और कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे भी हैं जिनकी आवाज़ें आपको शायद समझ ना आई हों, जैसे एच, यू, सी, एच, सी, जी, जे, आर, डबल आर, वाई और डबल एल स्पेनिश के। इनमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्पेनिश ज़बान में किसी भी लफ्ज़ के अंदर जब एच कहीं इस्तेमाल होगा तो वो खामोश रहेगा, यानी वो सिर्फ़ लफ्ज़ की बनावट के तौर पर इस्तेमाल होगा मगर उसकी आवाज़ नहीं होगी। जैसे ओला, यहाँ पर एच खामोश है, ओ से लफ्ज़ प्रोनाउंस शुरू हो रहा है, ओला। इसके बाद आते हैं जी यू पर। इसके भी कुछ उसूल हैं। जब ये किसी लफ्ज़ में स्पेनिश के जी या क्यू के बाद इस्तेमाल होगा तो ये खामोश रहेगा, इसको आपने प्रोनाउंस नहीं करना। जैसे के, वट यानी कि क्या, के। तो यहाँ पर देखें यू खामोश है, के मानी वट यानी क्या। और दूसरे एग्जांपल कियन, यहाँ पर भी यू खामोश है जिसका मतलब है कियन का मतलब हो यानी कौन। और दो मिसालें देखते हैं जी वाली, जैसे पोर्तुगेस यानी पुर्तगीज़ यानी पुर्तगाली। यहाँ पर देखें जब टी के बाद यू आ रहा है तो वो प्रोनाउंस हो रहा है, लेकिन जब जी के बाद इस्तेमाल हो रहा है यू तो वो खामोश है, पोर्तुगेस, यू खामोश है। दूसरी एग्जांपल है इसकी गिसानते, पी यानी कि मटर। यहाँ पर देखें यू खामोश है, डायरेक्ट आई की आवाज़ यहाँ पर यानी कि प्रोनाउंस की जा रही है गिसानते, गिसानते, पी मटर। लेकिन कभी कभार यू प्रोनाउंस भी होता है, चाहे वो जी के बाद हो चाहे वो क्यू के बाद हो। लेकिन उसके लिए भी एक उसूल है, जब यू के ऊपर दो नुक्ते होंगे तो ये प्रोनाउंस किया जाएगा। जैसे इसकी दो एग्जांपल हैं, बेरगुएंसा, शेम, शर्म। यहाँ पर देखें जी के बाद है यू, लेकिन यू के ऊपर दो नुक्ते हैं तो यहाँ पर यू प्रोनाउंस किया जाएगा। और इसी तरह दूसरे एग्जांपल है लिंग्विस्टिका, लिंग्विस्टिक्स, लसानियात। यहाँ पर भी देखें जी के डायरेक्ट बाद है यू, लेकिन प्रोनाउंस किया जा रहा है, इसकी आवाज़ हम निकाल रहे हैं लिंग्विस्टिका, लेकिन यू के ऊपर दो नुक्ते हैं तो ये प्रोनाउंस किया जाएगा। तो अब आते हैं सी एच की तरफ। वैसे तो खामोश रहता है एच स्पेनिश ज़बान में, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, मगर जब ये सी के साथ जुड़ जाएगा तो सी और एच एक इकट्ठे यानी कि हो जाएंगे तो इनकी आवाज़ उर्दू के छः की तरह बन जाएगी। उर्दू का जो हरूफ तहजी होता है ना, छः, उसी तरह। जैसे इसकी एक एग्जांपल है कुछाड़ा, कुछाड़ा, स्पून, चम्मच। सी एच की आवाज़ छः की आवाज़ बनेगी स्पेनिश के अंदर। बाकी बचते हैं जी सी, जी, जे, आर, डबल आर, वाई और डबल एल। इन पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर, तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, अब वहाँ से देख सकते हैं। और इन वीडियोज़ को लाजमी देखिएगा क्योंकि इनके कुछ कवानीन होते हैं अल्फ़ाबेट के, तो बहुत अच्छा आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा इनके बारे में। मिलते हैं अगले के लेसन के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।